A very good morning to all of you. I'm Ritu Arora. I'm your assistant teacher. Today we start our chapter 12, Government Services. In this lesson, what we will learn first meaning of government services. जो government services हैं वो होती क्या है, उनका मतलब क्या होता है. Second one is different types of government services. जो अलग अलग type की government services होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. So let's get started. Are there metro services in your city? आपकी जो city है वहाँ पे metro services है. We all know about metro services. I'm sure you have enjoyed riding the metro. है ना, जो मेट्रो सर्विसेज होती है बड़ी बड़ी सिटीज में होती हैं, है ना, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है और लोग बहुत ट्रैवल करना बहुत एंजॉय करते हैं. सेकंड, बड़ी बड़ी सिटीज जो हाईवेज होती हैं जो कनेक्ट करती हैं एक सिटी से दूसरी सिटी को, जो रोड्स होती हैं, बड़ी बड़ी रोड्स बनती हैं. दीज रोड्स आर अमेजिंग. ये रोड्स होती हैं वो अमेजिंग होती हैं. कभी हम रोड ट्रैवल करते हैं बाय रोड, है ना, तब आप देखते हैं बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं, 4 लेन 6 लेन बनी होती हैं. सो नेक्स्ट इज जब हम लोग ट्रैवल करते हैं डिफरेंट सिटीज में जाते हैं तो पुलिस प्रोटेक्ट us from danger and maintain law and order in the country. तो हम देखते हैं जो पुलिस होती है वो हमें हर तरीके से डेंजर से बचाती है और जो कंट्री में जो लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको क्या है मेंटेन करके रखती हैं. डू यू नो हु प्रोवाइड फॉर देम? उनको कौन हमारे लिए प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज वी ऑल enjoy all these services because of the government. हम जो इन सर्विसेज को क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हमें ये प्रोवाइड करवाती है. लेट अस लर्न मोर अबाउट हाउ द गवर्नमेंट रन्स द कंट्री. है ना, जो हम देखते हैं पुलिस हमारी सिक्योरिटी करती है ना, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी होती है, जगह जगह डिस्पेंसरीज की फैसिलिटी होती है ना, जो फूड डिलीवरी ऑपरेशंस होते हैं जो आजकल हम देखते हैं, हम घर बैठे फूड ऑर्डर करते हैं, स्विगी है, जोमेटो है ना, तो अलग अलग पार्ट्स पे हमें ये सर्विसेज गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होती हैं ताकि क्या है सेफ्टी भी बनी रहती है. Now turn to the topic, what is government services? Government services होती क्या है? The services that the government provide for the welfare of its people are called government services या उनको public services भी कहते हैं. मतलब जो सर्विस गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है लोगों के भले के लिए होती है, वेलफेयर मतलब अच्छे के लिए, भले के लिए, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज कहते हैं. कौन कौन सी होती हैं? देखो, फर्स्ट इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. पूरी कंट्री में, पूरे किसी भी सिटी में, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना. सेकंड इज हेल्थ केयर जो डॉक्टर्स हैं, है ना, फ्री मेडिकल चेकअप्स है, मेडिसिन है, डिस्पेंसरीज हैं. थर्ड वन इज एजुकेशन. हमने लास्ट चैप्टर में जो हमारा राइट्स एंड उसमें आरटीई एक्ट के बारे में पढ़ा था. सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील स्कीम है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज है ना, तो ये सब क्या है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग सर्विसेज. है ना, हम अपनी मनी को बैंक में सेफ रख सकते हैं, बैंक लोन प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, और बहुत सारी एटीएम सर्विसेज भी होती हैं. सो there are a number of organizations in our country such as the police, bank and post offices, hospitals, fire brigade and so on. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कंट्री में, जैसे पुलिस है, बैंक है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फायर ब्रिगेड है, जो हमारी टाइम टू टाइम हेल्प करते हैं. ये अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते हैं ताकि हमारी लाइफ को क्या है इजी कंफर्टेबल बना सकें. Many of these organizations are run by the government. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्या है गवर्नमेंट रन करती है ताकि क्या है किसी भी कंट्री में, सिटीज में लॉ एंड ऑर्डर बने रहे, नियम बने रहे, कानून लोग उनको, कानून जो बनाए हैं उनको लोग उनको माने, उनकी रिस्पेक्ट करें. द गवर्नमेंट हैज सेपरेट डिपार्टमेंट दैट लुक आफ्टर दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ताकि क्या है उनकी लुक आफ्टर हो सके. सबसे पहले व्हाट आर गवर्नमेंट सर्विसेज?
तो इसको हम एक वीडियो के अकॉर्डिंग देखेंगे जिससे हमें क्लियर भी समझ भी आएगा। Learning about the police force today. I'm sure you all know who a police officer is and what do police officers do. Police officers help people, protect them from harm, and fight crime. Police officers serve and protect us from criminals. They promote and preserve public order. They protect internal security, prevent and control terrorist activities, communal conflicts, and militant activities. Police officers also protect public properties such as roads, railways, bridges, etc. against acts of vandalism or violence. They register all complaints brought to them by a complainant or his or her representative, either in person or by post, email, or other means, and take necessary actions. They investigate, collect evidence, prevent corruption, and help people at the time of accidents and disasters, such as earthquakes and floods. They maintain a feeling of security in the community. They wear police uniforms when they are on duty. We should go to a police officer if we are in trouble. Police officers make sure that people are obeying the laws, such as traffic rules, and are not committing any crimes. Police officers travel around the city in cars or they ride on motorcycles. They have car radios to communicate with each other as well as the police station. The Indian Police Service, or IPS, is one of the All India services of the Government of India. Do you know that each state of India has its own separate state police force? These state police offices are responsible for maintaining law and order in towns and villages. Do you know that the states of Tamil Nadu and Maharashtra are getting their police forces trained by advanced police training schools of the United States of America? I hope you all had as much fun as I did learning about the police force. Let us all promise to help the police force in fighting crime. Till we meet again, keep learning, kids. Okay, now our topic is what are government services? The services that the government provide for the welfare of its people are called government services or public services. And as we first read, जो services government provide करवाती है जो लोगों के भले के लिए अच्छे के लिए होती है उनको government services या public services कहते हैं. These include requirements of citizens such as clean जो लोगों की requirements होती हैं basic requirements होती हैं जिसमें include होती हैं like clean water उनको available होना electricity है health care है protection against crime मतलब लोगों से जो crime है उससे उनको protection बनी रहे the maintenance of law and order and so on जो नियम है कानून है वो बने रहे है ना क्राइम से प्रोटेक्शन मिलता रहे these services are used by every citizen living in a country ये जो सर्विसेज होती हैं ये जो इंडिया कंट्री में जो भी सिटीजन्स रहते हैं लोग रहते हैं ये सबके लिए सबको प्रोवाइड होती है सबके यूज के लिए होती हैं इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज सर्विसेज तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर रहे कि ये सभी सर्विसेज हैं वो सभी लोगों को मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो फर्स्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती हैं तो सबसे पहले बात कर रहे हैं the different types of government services include first is maintaining law and order तो जो हमारे
लॉ एंड ऑर्डर है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स पीपल। तो लोग गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि लोगों को क्या है, लोग सेफ रहे, उनको सिक्योरिटी मिलती रहे, वहाँ के प्रॉपर जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी मिलती रहे। Every citizen must be protected against all kind of danger. They must also obey the laws. अब क्या होता है, हर सिटीजन क्या होता है, चाहता है भी मैं प्रोटेक्ट रहूं, मुझे किसी भी तरीके का डेंजर, कोई भी खतरा नहीं हो। और सभी लोग क्या है, ये चीजों का ध्यान रखते हैं भी जितने भी रूल्स बन रहे हैं, नियम बन रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, सभी लोग उनको माने, उनको फॉलो करें। तो इसी ये कौन ध्यान रखता है इन चीजों का, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू एनफोर्स द लॉज ऑफ द लैंड सो दैट पीपल कैन एंजॉय देयर राइट्स। तो ये ड्यूटी किसकी होती है, पुलिस की होती है। वो ये ध्यान रखते हैं कि लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट रहे हैं ना, ताकि पीपल क्या अपनी फ्रीडम को भी एंजॉय कर सकें और उनको वो सेफ भी महसूस करें, उनको किसी भी तरीके का डेंजर, वो खतरा महसूस न करें। द पुलिस दस मेंटेन ऑर्डर एंड पीस इन द कंट्री। पुलिस क्या करती है, लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे इसका तो ध्यान रखते ही हैं, तो जो रूल्स को फॉलो नहीं करते उनको क्या है, पनिशमेंट भी मिलती है। तो द पुलिस दस मेंटेन ऑर्डर एंड पीस इन द कंट्री। इस अकॉर्डिंग जब लोगों का ध्यान रखते हैं भी वो इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या है, कंट्री में क्या है, पीस मतलब शांति भी बनी रहती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। वो क्या है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको भी सुरक्षित रखते हैं। You can register a complaint in a police station in case of theft or report any other crime। अगर कोई क्राइम करता है, कोई चोरी होती है, तो इस केस में हमें कहीं भी कुछ पता चलता है तो हम अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। पुलिस स्टेशंस आर लोकेटेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ एवरी सिटी और टाउन। तो जो पुलिस स्टेशन होते हैं वो हर सिटी, टाउन एरियाज में अवेलेबल होते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके का डेंजर फील करते हैं, तो पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं, उनके नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं। Apart from the police at the time of war are defense forces। जो हमारी डिफेंस फोर्सेस होती हैं जिसमें आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है। तो इन जब कोई डेंजर का टाइम होता है, टाइम ऑफ वॉर मतलब कोई भी ऐसा होता है, तो जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं ये प्रोटेक्ट द कंट्री। वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती हैं। कोई भी एक्सटर्नल जो भी खतरा होता है, कोई भी एक्सटर्नल वॉर होते हैं, तो वो हमारी कंट्री को बाहर जो बाहरी सुरक्षा होती है वो देते हैं। स्पेशली ऑन बॉर्डर्स, जैसे अभी हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, जो हमारी बॉर्डर्स है वहाँ पे जो आर्मी के लोग होते हैं, नेवी के होते हैं, तो ये सब क्या है, ये हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी डिसास्टर होता है, कोई भी बाहर की कंट्रीज जो होती हैं वो किसी भी तरीके का थ्रेट या धमकी देते हैं, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस क्या होती हैं, ऐसे टाइम में हमारी कंट्री में बिल्कुल पीस रहता है, शांति रहती है, वो हमारी कंट्री को जो फोर्सेस हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं। खाली पुलिस नहीं करती है, वो कह रहे हैं जो डिफेंस फोर्सेस होती है वो भी हमारी कंट्री की एक्सटर्नल आउटसाइड बॉर्डर्स पे वो हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इज वन ऑफ द प्राइमरी नीड ऑफ द पीपल। जो हेल्थ केयर है वो भी प्राइमरी नीड है पीपल की। हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन सिटीज। वो क्या करती हैं, हेल्थ केयर जो सर्विसेज होती हैं वो हमें प्रोवाइड होती है सिटीज में, टाउन्स में और बहुत सारे विलेजेस में। हमें जो हेल्थ सर्विसेज है कैसे प्रोवाइड होती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, जगह जगह हेल्थ चेकअप के कैंप लगते हैं, ताकि क्या है, लोगों के हेल्थ चेकअप कंटिन्यू होते रहते हैं। कोई भी बीमारियां फैलती हैं, जैसे अभी हम देखते हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, है ना, कुछ भी कोई भी डिजीजेस, कोई बीमारी फैल जाती है, तो उसमें क्या है,
गवर्नमेंट है वो अलर्ट हो जाती है और वो जगह जगह हेल्थ कैंप और जो इंजेक्शंस की वैक्सीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो द गवर्नमेंट ऑल्सो सेट अप डिस्पेंसरीज इन रिमोट एरियाज होते हैं जो ग्रामीण एरियाज होते हैं, वहाँ पे डिस्पेंसरीज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। स्पेशल हेल्थ कैंप्स आर रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ फैसिलिटी बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या होता है, रिमोट एरियाज होते हैं जो कह रहे हैं ना, जो भी बिल्कुल ऐसे एरिया, ग्रामीण एरिया की बताऊं वाले एरियाज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है, डिस्पेंसरीज की फैसिलिटी होती है जहाँ पे क्या है, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। और स्पेशल हेल्थ कैंप जहाँ पे रेगुलरली ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पे क्या है, लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के थ्रू ऑफर की जाती हैं। The doctors in these camps tell people about personal hygiene and healthy habits. जो डॉक्टर्स होते हैं इन कैंप्स में लोगों को बताते हैं भी अपनी खुद की हाइजीन, मतलब जो पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी जो सफाई होती है, जो कैसे अपनी हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हैं, और ताकि क्या है, अलग अलग बीमारियों से बचा जा सकता है। फ्री मेडिकल चेकअप्स आर डन एंड मेडिसिन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज कैंप्स। बहुत सारे मेडिकल जो फ्री मेडिकल चेकअप्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, लोगों को अलग अलग तरीके की हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो बताई जाती हैं, उनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उनको हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है, हेल्दी हैबिट्स के बारे में बताया जाता है। तो ये सब गवर्नमेंट हेल्थ केयर के उसके अंदर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आर टॉपिक इज एजुकेशन। इन द लास्ट चैप्टर है हमने ये पढ़ा था, जो RTE एक्ट है उसमें क्या है, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स। लोगों के अंदर एजुकेशन को मतलब बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए, एनरोल्ड हों, है ना। तो 6 to 14 ईयर्स की एज के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। टू इंश्योर दिस, इसको इंश्योर करने के लिए द गवर्नमेंट रन मैनी स्कूल अक्रॉस द कंट्री। तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल्स चलाती है पूरे ऑल ओवर कंट्री में, इवन इन रिमोट विलेजेस, जो बिल्कुल रिमोट एरिया जिनको पिछड़े क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे लोग पढ़ना तो चाहते हैं बट उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे स्कूल्स को रन करती है। तो गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट एक प्रोग्राम है कुछ वो लॉन्च करती है, सच एज सर्व शिक्षा अभियान। दैट इज एक प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी को शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले। एंड मिड डे मील स्कीम, मतलब दोपहर में गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, मिड डे मील की फैसिलिटी होती है, बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। टू एजुकेट चिल्ड्रन, लोग बच्चों को एजुकेट करने के लिए, एंड इंक्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आए, उनकी अटेंडेंस हो, चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो, किसी भी सोसाइटी से हो, तो उनको क्या है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन मिले। These programs are specially meant to educate children from the poorer section। ये देखो वो इसमें वो इस चैप्टर में बता रहे हैं, ये प्रोग्राम स्पेशली, इनका मतलब ये होता है कि जो पोरर सेक्शन, जो बहुत गरीब परिवार हैं सोसाइटी में, उनका एक तो न्यूट्रिशन लेवल इम्प्रूव होता है जब उनको मिड डे मील मिलता है ना। तो उसमें जो खाना मिलता है वो वेल न्यूट्रिशन हो, जो क्योंकि उनको घर में वो खाने में पोरर सेक्शन है तो वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ एक मील के चक्कर में, खाने के चक्कर में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आते हैं, भी स्कूल जाएंगे, एजुकेट तो होंगे ही, खाना भी मिलेगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो रन मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू इट्स पीपल। गवर्नमेंट बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड करती है ताकि लोगों को हायर एजुकेशन मिल सके।